गुड मॉर्निंग टू ऑल। अभी कुछ देर वेट कर लेते हैं, लोगों को इन करने देते हैं 32 तक, उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। पहले से किन्हीं को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। सर देखे थे क्या? क्या चीज? हेलो, PSP वाला मॉड्यूल सर। आवाज नहीं आ रहा वैसे। सर बोल रहे हैं देखे थे क्या वो वाईफाई मॉड्यूल वाला? नहीं नहीं, अभी नहीं देखे हैं उसको। लैब के समय हम देख के बता देंगे बाबू अच्छे से। ठीक है सर, ठीक है, ओके। ठीक है, तो आज के क्लास में बेसिकली हम लोग आर्किटेक्चर ऑफ आईओटी डिस्कस करेंगे। तो जैसे कोई भी सिस्टम हम लोग डेवलप करना है या कोई भी सिस्टम बनाते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक करना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि फर्स्ट हमें किसके बारे में सोचना होगा। उसके बाद सेकेंड उसमें क्या एलिमेंट ऐड करेंगे, उसके बाद थर्ड क्या कौन सा एलिमेंट, माने वन बाई स्टेप बाय स्टेप हम लोग सोचते हैं कि कौन सा एलिमेंट लेना है। जैसे कि आपको कहीं कोई घर बनाना होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को क्या सोचना होता है कि इसमें कितना रूम निकलेगा, चाहे आपको क्या ब्रिक्स लगेगा, क्या सीमेंट लगेगा, क्या बालू लगेगा, वो पहले सोचते हैं। एस्टिमेटेड एक कॉस्ट डिस्कस करते हैं। उसके बाद उसका जो फर्स्ट बिल्डिंग है, नीचे पिलर जो भी है, पिलर वगैरह ये सब सॉइल टेस्ट करने के बाद हम लोग वो देखते हैं कि कितना तक डीप करना होगा पिलर। उस तरह से हम लोग अपना घर बनाते हैं। लेकिन जब आईओटी सिस्टम आपको डेवलप करना है, मान लीजिए कि आपको होम ऑटोमेशन के लिए करना है या हेल्थ केयर के लिए करना है, तो फर्स्ट क्या चीज लेना होगा और उसमें वो किस टाइप का चीज लेना होगा, ये चीज आपको पहले सोचना पड़ेगा, पहले आप लोग को ये देखना पड़ेगा। तो इसी चीज को हम लोग आर्किटेक्चर कहते हैं कि डिजाइन कैसे कैसे प्रोसेस बाय प्रोसेस होगा। तो वही चीज हम लोग को डिस्कस करना है। तो आज की क्लास में यही चीज डिस्कस करूंगा। हेडिंग है आर्किटेक्चर ऑफ आईओटी। देखिए, जैसे हम लोग जानते हैं कि आईओटी मतलब क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। थिंग्स में क्या होगा, थिंग्स में कोई भी चीज हो सकता है, कोई भी मतलब डिवाइस हो सकता है। लेकिन सभी डिवाइस वो डेटा ट्रांसमिट नहीं करेगा। वो डेटा ट्रांसमिट करने के लिए मान लीजिए कि आपको आईओटी बेस्ड ऑटोमेटिक डोर बनाना है, मतलब कि क्लोज हो ओपन हो, मतलब कि आप आपकी गाड़ी पार्क में लगे और वो गाड़ी डोर ओपन हो। तो डोर क्लोज और ओपन ऑटोमेटिकली नहीं होगा, या आप पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं, डोर को सिग्नल ऑटोमेटिकली तो ऐसे नहीं मिलेगा, डोर के पास तो कुछ है नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ता है, उस चीज के लिए सेंसर लगाना पड़ेगा। तो आर्किटेक्चर में पहला एलिमेंट है जो हम लोग यूज करते हैं, सेंसर एक्चुएटर। क्या है सेंसर एक्चुएटर, और मैं डिस्कस करूंगा। क्योंकि अगर सेंसर और एक्चुएटर नहीं होगा, किस टाइप का, मान लीजिए कि आपको हेल्थ मॉनिटर सिस्टम के लिए आपको आईओटी सिस्टम डेवलप करना है, तो किस टाइप के पेशेंट के लिए आपको करना है वो भी सोचना होगा। तो उस टाइप का आपको सेंसर आपको सोचना पड़ेगा।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो भी है, अगर IoT सिस्टम डेवलप कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक अबाउट द सेंसर, मतलब कि किस टाइप का सेंसर हमको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना होगा और कौन सा सेंसर हमारे लिए ये सुटेबल होगा, सेंसर या एक्चुएटर। उसके बाद आफ्टर दैट डिवाइसेस, अब कौन सा डिवाइस यूज करेंगे उसके लिए, मतलब कहाँ कहाँ आप मान लीजिए कि आप हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम बनाना है या होम ऑटोमेशन करना है, तो होम को IoT बेस्ड पूरा सिस्टम डेवलप करना है, तो कहाँ कहाँ आप लगाइएगा, मतलब कि आपका टीवी आपके IoT बेस्ड सिस्टम में आना है या नहीं आना है, बल्ब आना है कि नहीं आना है, फैन आना है कि नहीं आना है, डोर आना है कि नहीं आना है, तो ये सारा डिवाइसेस के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। फर्स्ट सेंसर, आफ्टर दैट डिवाइसेस, उसके बाद गेटवे। माने आप लोग को गेटवे मतलब क्या है कि आप किस तरह का ये जो ये सेंसर और डिवाइस मिलके एक डेटा ट्रांसमिट करने के लिए कैपेबल हो गया। मान लीजिए कि डोर और एक सेंसर मिलकर के एक डेटा ट्रांसमिट करने के लिए हो गया, कैपेबल हो गया, लेकिन किस बेस से ट्रांसमिट होना है, कहाँ पर, जैसे ब्लूटूथ से ट्रांसमिट करना है डेटा, या आप सेलुलर डाटा यूज करना है, या वाईफाई मॉडल यूज कीजिएगा, या लाइन यूज कीजिएगा, तो इस तरह आपको गेटवे या प्रोटोकॉल बोल सकते हैं, उस तरह आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा गेटवे यूज करना है हमें, उस गेटवे कौन सा गेटवे यूज करना है। आफ्टर दैट प्रोटोकॉल, मतलब कि इसमें इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल फॉलो होता है, जैसे कि जनरली हम लोग लाइन और ये सब के TCP IP मॉडल यूज करते हैं, अभी मैं सबको डिटेल से डिस्कस करूंगा, TCP IP मॉडल यूज करते हैं, लेकिन जो हम लोग IoT यूज करते हैं जिसमें MQTT यूज करते हैं, FB मैसेंजर में भी यही चीज यूज किया जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल है, मैं नाम लिखूंगा, और कौन सा प्रोटोकॉल आपको यहाँ पर सुटेबल होगा ये आपको सोचना होगा। मोस्टली IoT डिवाइसेस में मोस्टली MQTT यूज किया जाता है क्योंकि ये लो बैंडविड्थ यूज होता है। आफ्टर दैट क्लाउड्स, क्लाउड्स क्यों, डेटा स्टोर करने के लिए, डेटा आपको क्लाउड्स, क्लाउड्स का भी सर्विस प्रोवाइडर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी है, तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हो या अपना खुद डेवलप कर सकते हो, आप उसके अनुसार मतलब कि कहाँ डेटा स्टोर करना है। तो फर्स्ट थिंग है सेंसर, सेंसर एंड कोई एक बताइए सेंसर क्या होता है। देखिए दो तीन टर्म होता है, आप लोग को कंफ्यूजन होगा, सेंसर, ट्रांसड्यूसर और एक्चुएटर, तीनों में स्लाइटली डिफरेंस है। कोई डिफाइन कीजिए सेंसर क्या होता है, कोई ट्रांसड्यूसर या एक्चुएटर, कोई डिफाइन कीजिए। सर एनीवन सेंसर एक डिफाइन ऐसा सेंसर क्या, आवाज नहीं आया फिर से, कोई बताइए सेंसर क्या है, बहुत सुनते सर हैं आपके सेंसर। फिजिकल डेटा को आवाज नहीं आया आपका। सर सर बोल रहा हूँ फिजिकल डेटा सेंसर एक ऐसा डिवाइस, हाँ ऐसा डिवाइस है जो फिजिकल डाटा को इलेक्ट्रॉनिक हाँ, मतलब डाटा में कन्वर्ट करता है। अच्छा कन्वर्ट करता है, तो ट्रांसड्यूसर का क्या काम है बाबू। नहीं पता। ट्रांसड्यूसर पढ़े होंगे आप लोग, ये सब देखिए बेसिकली पढ़े तो सब है, अब बोलना नहीं चाह रहे हैं अलग बात है। देखिए अब डाउट क्लियर हो रहा है, ऐसा नहीं, हमको भी बहुत दिन के बाद डाउट क्लियर हुआ था, ऐसा नहीं है। एक एनर्जी फिर को एक दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करना। ट्रांसड्यूसर का काम है कन्वर्शन, ठीक है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना, जिसमें कुछ भी हो सकता है, फिजिकल फॉर्म से तो फिजिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकता है, मे बी इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू फिजिकल एनर्जी हो सकता है, मे बी अदर अदर थिंग्स भी हो सकता है, ऑप्टिकल एनर्जी से तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकता है। और हाँ मैं डिफाइन करता हूँ, चलिए आप लोग के अंदर जो भी है जानकारी उसको थोड़ा सा मैं क्लियर करने का कोशिश करूंगा और आपको बताता हूँ। देखिए सेंसर बेसिकली
सेम्स फिजिकल वेरिएबल, फिजिकल वेरिएबल या फिजिकल पैरामीटर बोल सकते हैं। ये सेंस करता है फिजिकल वेरिएबल या फिजिकल पैरामीटर को, आउटपुट देता है यूजेबल आउटपुट। आप बोलिएगा कि सर यूजेबल आउटपुट क्या हुआ? यूजेबल आउटपुट का मतलब क्या हुआ बाबू? जो जिस आउटपुट को आप लोग यूज कर सकते हो। मान लीजिए कि आप सेंसर, कोई डिवाइस है, वो सेंस कर रहा है फिजिकल वेरिएबल को, मतलब कि जो भी है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और कुछ चीज को सेंस कर रहा है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। वो इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट वे दे रहा है। वो सेंस करके उसका जो वेरिएशन है, मान लीजिए कि वो कुछ जैसे थर्मामीटर टेम्परेचर सेंस कर रहा है, लेकिन वो जो क्या है, जो आउटपुट दे रहा है उस डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में दे रहा है। तो उस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं, इन द सेंस कि हम लोग मतलब कि IoT डिवाइस या आपका सर्किट में या मतलब कि किसी चीज के लिए हम लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो वो सेंसर नहीं हुआ, जो थर्मामीटर आपका सेंसर नहीं हुआ, वो कन्वर्ट कर रहा है वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को, टेम्परेचर एनर्जी को फिजिकल में कन्वर्ट कर रहा है। दैट इज द ट्रांसड्यूसर। अब ये है यूजेबल आउटपुट, मतलब कि जो ऐसा एनर्जी दे, मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या ऑप्टिकल सिग्नल, अगर कोई ऑप्टिकल डिवाइस डेवलप कर रहे हो तो ऑप्टिकल सेंसर रहेगा, तो ऑप्टिकल टाइप का एनर्जी दे कि जितना एनर्जी दे कि यूज हो जाए। अब बोलिएगा कि सर बहुत सा ऐसा सेंसर है, बहुत सा ऐसा डिवाइस है, सेंस करता है फिजिकल वेरिएबल, फिजिकल पैरामीटर, लेकिन जो आउटपुट देता है बहुत ही लो एनर्जी, बहुत ही लो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है, बहुत ही स्मॉल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसको हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं। तो दैट इज नॉट सेंसर। तब तक भी अभी भी वो मतलब कि कोई सेंस कर रहा है, ट्रांसड्यूसर फॉर्म में है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा है, लेकिन जब उसमें सिग्नल कंडीशनिंग हम लोग यूज करते हैं, आफ्टर दैट सिग्नल कंडीशनिंग करने के बाद वो यूजेबल आउटपुट हम लोग 4 to 20 मिली एम्पियर ये के टर्म में या 1 to 5 वोल्ट के टर्म में जब हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, तब वो सेंसर का बनता है। यहां तक किन्हीं को डाउट? ये जरूरी है, सेंस द फिजिकल वेरिएबल, फिजिकल पैरामीटर एंड गिव्स द आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ यूजेबल, जिसको आप लोग यूज कर सकते हैं। ये ट्रांसड्यूसर होगा, जनरली ये कन्वर्शन फॉलो करता है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को वन फॉर्म ऑफ एनर्जी सेम फॉर्म और अदर फॉर्म। ठीक है। अब बोलिएगा एक्चुएटर क्या होता है सर? देखिए, एक्चुएटर जनरली कंट्रोलिंग के लिए पर्पस से यूज किया जाता है। जैसे कि हम लोग वाल्व, आप लोग वाल्व देखते होंगे, मोटर भी है, बहुत जगह मोटर को भी यूज किया जाता है कंट्रोल करने के लिए। बहुत सा मोटर यूज किया जाता है जिससे कि हम डिवाइस को स्पीड को कंट्रोल करना है या कुछ भी है उसको कंट्रोल करना है। वाल्व भी एक्चुएटर है। देखिए, ये जनरली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स लेता है। दो तरह का एक्चुएटर होता है, एक न्यूमेटिक इलेक्ट्रिक होता है, एक्चुएटर होता है, एक इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर होता है। तो न्यूमेटिक भी हो सकता है, मे भी प्रेशर भी ले सकता है, एक फॉर्म का एनर्जी ले और जो आउटपुट है इन फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट देगा। अब जैसे कि वाल्व का यूज देखते होंगे, लेवल कंट्रोल करने के लिए जो वाल्व होता है ओपन क्लोज, आप ऑटोमेटिक जब ऑटोमेटिक फ्लो सिस्टम आप देखेंगे जिसमें लेवल कंट्रोल करना हो, तो हम लोग वाल्व को ही सेट करना पड़ता है कि जो आपका कंट्रोलर है वो वाल्व का ही कितना ओपन होना है कितना क्लोज होना है वो सेट करता है। तो दैट इज द एक्चुएटर। जितना भी है जो डिस्प्लेसमेंट वहां पर देखिएगा ओपन क्लोज हो रहा है, जो इन फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये चीज, तीन चीज आप लोगों को सोचना पड़ता है। ट्रांसड्यूसर जनरली बेसिकली आपको यूज नहीं होगा, मतलब कि ट्रांसड्यूसर का ही पार्ट है ये सेंसर और एक्चुएटर। ये भी इलेक्ट्रिकल फॉर्म को एनर्जी को डिस्प्लेसमेंट मतलब कि फिजिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ये भी वन फॉर्म ऑफ एनर्जी हो रहा है, लेकिन ये यूजेबल आउटपुट होना चाहिए। तो ट्रांसड्यूसर का ही दो बाय पार्ट है, सेंसर और एक्चुएटर। और सेंसर में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि सर ये सेंसर है यूजेबल आउटपुट। अब जैसे कि ह्यूमन बॉडी का जो भी है सेंसर, आप लोग हम लोग बोलते हैं ब्रेन माइंड सेंस किया, मेरा माइंड सेंस किया, तो वहां पर क्या हुआ, उसी चीज को देखने के बाद आपका माइंड सेंस किया, मतलब कि वो जो सेंस हुआ आपका माइंड, दैट इज द आपका यूजेबल आउटपुट हुआ। मतलब कि आपको वो दिमाग
पर आपका जो ह्यूमन आपका जो बॉडी है, वहां पर जो माइंड है, आपका जो ब्रेन है, जहां पर समझिए कि ये है मतलब कि माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर, आप वहां से डिसीजन ले रहे हैं, आप उसको सिग्नल्स दिया कि आपको ये डिसीजन लेना है। जैसे कि एज ए क्रिकेटर, बहुत लोग क्रिकेट खेलते होंगे तो देखते होंगे तुरंत क्विक डिसीजन लेता है, सेंस करते हैं कि बाउंसर आ रहा है तो डक करना है हमें या हिट करना है, किस तरह से बॉल को खेलना है। तो वो आपको क्या है, यूजुअल आउटपुट हो रहा है। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ही यूजुअल आउटपुट होगा, जहां पर वो चीज यूज हो रहा हो, दैट इज द सेंसर। जैसे कि आई आई भी आपका देखता है, कोई चीज देखा, मतलब कि वो आते हुए मान लीजिए कि कोई चीज आप पर अटैक किया गया, तो आपका देखा, तो वो क्या हुआ, ब्रेन को सिग्नल्स दिया, ब्रेन को सिग्नल्स दिया, तो फिर ब्रेन आपका डिसाइड करता है आपको क्या करना है, उस चीज को छोड़ना है या रखना है, मतलब कि खेलना है, उस तरह से आपको देखना है। तो वहां पर वो दैट इज द सेंसर। हमको लगता है कि सबको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो पूछिए फिर से। ठीक है, तो ये सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर आपको डिसाइड करना पड़ता है, सेंसर, ट्रांसड्यूसर या एक्चुएटर आपको डिसाइड करना पड़ता है जो आईओटी सिस्टम में अब जिस तरह का बनाना है, तो उस तरह मतलब कि आपको किस तरह का लेना होगा। आफ्टर दैट आपको सेकेंड चीज डिवाइसेस। पहले भी मैं बोला कि आईओटी में दो चीज है, इंटरनेट और थिंग्स। ये जो थिंग्स है, ये थिंग्स में कुछ भी हो सकता है, टीवी हो सकता है, एसी हो सकता है, आपका डोर हो सकता है जो ओपन क्लोज हो, आपका बाइक हो सकता है, आप अपने लिए पूरा बना रहे हैं, तो आपका कार हो सकता है, आपका मतलब फ्रिज हो सकता है, कुछ भी, आपका कुछ भी हो सकता है। तो ये डिवाइसेस है, ये डिवाइसेस है और ये सेंसर। तो देखिए ये जो डिवाइसेस ये आपका यूज करते हैं, लेकिन आपका ये थिंग्स है, अभी तक ये आईओटी का थिंग्स है, लेकिन जब ये डिवाइसेस कब बनता है, डिवाइसेस आईओटी डिवाइसेस कब बनता है, आईओटी डिवाइसेस बोलते हैं या स्मार्ट डिवाइसेस बोल सकते हैं, जब आईओटी के लिए जब वो चीज यूज हो जाए, दैट इज द आईओटी डिवाइसेस। तो आईओटी डिवाइसेस क्या हुआ, कोई भी थिंग्स, आपका जो कोई भी थिंग्स लेते हैं प्लस सेंसर, क्योंकि ये डेटा ट्रांसमिट कर सकता है, थिंग्स, सेंसर, इट बिकम्स द आईओटी डिवाइसेस। मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल सेंसर, उसके बाद क्या क्या सोचना है, उसके बाद डिवाइसेस क्या क्या लेना है, वो अब ये दोनों चीज बनता है। मतलब कि थिंग्स थिंग्स सोचना है कि कौन कौन सा थिंग्स होगा, उसके बाद जब ये दोनों चीज बनेगा तब वो बन। बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं सर ये आईओटी डिवाइसेस है, अब बहुत उसको कंसिडर नहीं करते कि ये आईओटी डिवाइसेस नहीं है। तो आईओटी डिवाइसेस मतलब क्या हुआ, उसमें एक सेंसर इंप्लीमेंट किया हुआ है, दैट इज द आईओटी डिवाइसेस। थिंग्स कुछ भी हो सकता है, हम कोई भी चीज को मॉनिटर कर सकते हैं आईओटी बेस में, लेकिन उसमें अगर हम प्रॉपर जिस बेस हमको मॉनिटर करना है, उसके लिए पर्टिकुलर हमको सेंसर इंप्लीमेंट करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज है थर्ड, गेटवे। गेटवे देखिए, आपका डिवाइसेस बन गया, ये स्मार्ट हो गया, ये स्मार्ट हो गया, आपको इस चीज को कहां पर पहुंचाना है, इंटरनेट में पहुंचाना है, जहां पर आप पूरा मेन सर्वर बना कर रखे हैं, वहां पर सिग्नल्स आएगा तब ना उसके आपका जो ऑर्गेनिज्म है वो वर्क करेगा। के लिए जो डिवाइसेस का जो डेटा है, डिवाइसेस को डेटा है, वो कौन पहुंचाएगा, वो गेटवे पहुंचाएगा। गेटवे आपका पहुंचाएगा कहाँ, इंटरनेट को। ये एक्सटर्नल हार्डवेयर है, या इंटरनेट बोल सकते हैं या नेटवर्क डिवाइस। आप जहां पर भी इसको कंट्रोल कर रहे हो, या आपके सिस्टम में, या आप मोबाइल से कंट्रोल कर रहे हो तो मोबाइल से, तो ये एक एक्सटर्नल डिवाइस होगा। ठीक है, ये एक्सटर्नल डिवाइस होगा। तो जनरली जो यूज होता है, जैसे कि फोन में, आईओटी में नहीं, फोन में हम लोग कौन सा यूज करते हैं, जो फोन का डाटा हम लोग जो ट्रांसमिट करने के लिए नेट, पहला सेलुलर डाटा, सेकेंड
हम लोग वाईफाई भी यूज करते हैं। थर्ड, ब्लूटूथ। उसी तरह आप आईओटी के लिए डिफरेंट डिफरेंट गेटवे है जो मैं बता रहा हूं। वाईफाई, आरएफ आईडी, इंफ्रारेड, ब्लूटूथ, जीएसएम और एनएफसी और जिगबी। देखिए, RFID जिगबी बहुत ही पॉपुलर है इसके लिए, ठीक है। तो वो क्यों है, कैसे है, जब इसका हम लोग नेटवर्क लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, वो थर्ड यूनिट में है आप लोग का, तो उसमें डिटेल से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सब जो गेटवे है आप लोग का IoT में यूज किया जाता है। ये जो मैं गेटवे डिस्कस किया हूँ, ये आपका सेलुलर, आपका फोन में यूज होता है, ठीक है। IoT के लिए हम लोग वाईफाई भी यूज कर सकते हैं, RFID यूज कर सकते हैं, IR यूज कर सकते हैं, इंफ्रारेड, ब्लूटूथ, GSM, NFC और जिगबे, ठीक है। अब जब गेटवे बन गया, पाथ पता है कि आपको ये चीज यूज करना है, ये एक्सटर्नल चीज यूज करके हमको डिवाइस को, मतलब कि डिवाइस के डाटा को हमको इंटरनेट पे पहुंचाएंगे। लेकिन वो कौन सा प्रोटोकॉल, वो कौन सा रूल फॉलो करेगा, वो भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो क्या है, प्रोटोकॉल। देखिए, अब आप IoT बनाए, अब IoT आप जो सिस्टम डेवलप किए हैं IoT, आपका डिजायर कितना है, आप डिवाइस यूज कर रहे हैं, कितना डिवाइस यूज कर रहे हैं, आप पर डिपेंड करता है। आपका जरूरत कैसा है, आप कहाँ यूज कर रहे हैं, कितने डिवाइस यूज कर रहे हैं, तो अब वो आप पर डिपेंड करता है। तो जो गेटवे है, तो हम लोग डिवाइस के अनुसार आपको कहाँ यूज करना है, आपके कितना बैंडविड्थ अवेलेबल है, आपके ये सब चीज सोचते हुए हम लोग उसका प्रोटोकॉल, मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल है जो बहुत ज्यादा, कुछ प्रोटोकॉल है जो फॉलो होता है। जैसे कि इंटरनेट के लिए हम लोग जो कंप्यूटर में देखते हैं, TCP IP मॉडल यूज करते हैं। फिर HTTP है, हाइपर टेक्स्ट टेली प्रोटोकॉल है। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, लेकिन मोस्टली IoT में MQTT यूज होता है। MQTT यूज होने का मेन रीजन क्या है, लो बैंडविड्थ। इसके लिए लो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट है। ये बीट में ही काम होता है, 0 और 1 पर ही काम करता है। तो इसका M का मतलब क्या हुआ, M स्टैंड फॉर मैसेजिंग, Q स्टैंड फॉर क्यूइंग, T स्टैंड फॉर टेलीमेट्री और T स्टैंड फॉर ट्रांसपोर्ट। इसका भी प्रेजेंट यूज FB मैसेंजर में यूज हो रहा है। जो ये प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल MQTT, आप इसको सर्च कीजिएगा गूगल में, ये FB मैसेंजर में यूज होता है, यही प्रोटोकॉल यूज होता है, ठीक है। इसको हम लोग डिटेल से हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी आर्किटेक्चर के लिए बेसिक चीज क्या क्या हो रहा है और क्या क्या है, कौन सा वर्क यूज होता है, उसके लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये इसका मेन रीजन है यूज करने का MQTT, क्योंकि प्रोटोकॉल है, लाइट वेट प्रोटोकॉल बोले कहने का मतलब क्या है, लो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट है। इसको हम लोग लाइट वेट प्रोटोकॉल भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें जो लो बैंडविड्थ का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। फर्स्ट क्या था, सेंसर, आफ्टर दैट डिवाइसेस, आफ्टर दैट गेटवे, उसके बाद प्रोटोकॉल, नेक्स्ट वन जी क्लाउड। ये मैसेज मेल का चाहे आप
पे बहुत चीज क्लाउड में स्टोर कर रहा है गूगल। कुछ स्पेस तक आपको फ्री सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, आफ्टर दैट उसके बाद वो चार्ज लेगा। फिर एप्पल का है एप्पल आई क्लाउड, ये बेसिकली किसके लिए यूज किया जाता है? डेटा स्टोर करने के लिए, ठीक है। उसी तरह और भी सर्विस प्रोवाइडर है, बहुत से सर्विस प्रोवाइडर है जो आपको डेटा स्टोर करने के लिए क्लाउड में देता है, जैसे PaaS प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, SaaS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, to PaaS प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। उसके बाद सेकेंड इज SaaS, थर्ड IaaS। ये 3 चीजें। देखिए अभी तक जो आर्किटेक्चर में हम लोग क्या समझे, करेंगे सेंसर्स प्लस उसमें थिंग्स ऐड होगा, ये क्या बन गया? स्मार्ट डिवाइस बन गया। ये स्मार्ट डिवाइस बन गया या IoT डिवाइस बन गया, IoT डिवाइस। अब इसको क्या करेंगे? एक्सटर्नल हार्डवेयर से कनेक्ट करेंगे, इसलिए डेटा इंटरनेट में पहुंचाने के लिए, इंटरनेट में या नेटवर्क सर्विस में पहुंचाने के लिए। अब जो ये क्या है? गेटवे है आपका, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है? कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेंगे? प्रोटोकॉल बेसिकली हम लोग MQTT। उसके बाद ये जो डेटा है कहाँ चला जाएगा? क्लाउड में। ये इतना बेसिक वर्क्स आपका IoT सिस्टम डेवलप करने के लिए जरूरत है। अब देखिए अभी तक तो बहुत ही मान लीजिए कुछ ही डिवाइसेस ऐड हो रहा है। अब डे बाय डे बहुत चीजें हम लोग IoT में डिवाइसेस ऐड करते जा रहे हैं। अब वो क्या है? जो IoT डिवाइसेस है वो क्या है? हमेशा डेटा जनरेट करेगा, ऑलवेज कंटिन्यूअस डेटा जनरेट करते रहेगा। और जब वो डेटा जनरेट करेगा तो उसको स्टोर करने के लिए हमें स्पेस चाहिए। तो हमें स्पेस चाहिए तो कहाँ? वो क्लाउड में। अब इसी चीज को आगे बढ़ रहा है क्लाउड में। तो क्लाउड में भी एक लिमिटेड है। उसके बाद फिर वो एक्सेस करने के लिए आपको चार्जेस लगेगा या आपको प्रॉब्लम होगा। तो इसी चीज को ओवरकम करने के लिए बिग डेटा इसमें ऐड हो रहा है, जो हम पहले भी बताए थे। फ्यूचर में बिग डेटा ऐड हो रहा है IoT में, तो कैसे आपका जो डेटा जो हो रहा है उसको कैसे मैनेज किया जाए, ठीक है। कुछ कंपनीज है जो क्लाउड में सर्विस प्रोवाइड कर रहा है डेटा स्टोर करने के लिए। जो इसका सबसे बेस्ट है AWS, अमेजन वेब सर्विस, अमेजन वेब सर्विस। उसका सेकेंड वन मुझे AWR, ये माइक्रोसॉफ्ट का है। IBM ब्लू मिक्स है जिसको IBM का है। तो डिफरेंट कंपनी अपना क्लाउड में डेटा सेव करने के लिए अपना वो बना रहा है। तो आर्किटेक्चर में कहीं भी किसी भी टर्म को, किसी भी एलिमेंट को समझने में किन्हीं को भी तो कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। सर जो थिंग्स स्पीक है क्लाउड सर्विस, वो क्या है फिर? हाँ, कौन सा? थिंग्स स्पीक। देखिए क्लाउड सर्विस, देखो सब अपना अपना स्पेस, ये एल्गोरिदम है जो बिग डेटा का ही है ना, एल्गोरिदम है। वो अपना स्पेस पे बिग जो क्लाउड जो देखो आयोनिक चार्ज होता है ना, उसी पर जो क्लाउड में मतलब कि आपका सैटेलाइट ये सब छोड़ के अपना वहां पर डेटा स्टोर करने का एक फैसिलिटी प्रोवाइड किए हुए हैं, जो सब अपना अपना सब बनाए हुए हैं स्पेस कि वहां पर ही सबको वहां से फिर डेटा एक्सेस करता है। जैसे कि गूगल क्लाउड, तुम जैसे हमको लिंक देते हो
तुम हम लिंक दिए कि सर ये हमारा है आईडी पासवर्ड, हम क्या करते हैं वहां से तुम्हारा डेटा ले सकते हैं। तो वो पूरा गूगल क्या है, एक पर्टिकुलर अपना एक स्पेस बनाए हुए है, अपना स्टोरिंग कैपेबिलिटी बनाए हुए है, जो जनरली क्लाउड क्या है कि आयोनिक 4 जो स्पेस पे है उसमें ही डेटा को अपना स्टोर किए हुए। ये बेसिकली पूरा कंप्यूटर साइंस का है, हमको उतना आइडिया नहीं है, ओवरव्यू है। तो वहां पर से ही वो अपना अपना एक पर्टिकुलर स्पेस बनाए हुए है और लोग वहीं से एक्सेस करते हैं। और किन्हीं को कुछ डाउट क्लियर हुआ अभिषेक? हाँ सर। और किन्हीं को कुछ डाउट? कोई डाउट नहीं। तो देखिए ये 5 एलिमेंट है और ये देखिए बहुत जगह आपको बुक में पढ़िएगा तो 3 लेयर आर्किटेक्चर दिखाएगा। 3 लेयर में फर्स्ट में आपको रहेगा फिजिकल लेयर जिसमें सेंसर और डिवाइसेस होगा। आफ्टर दैट नेटवर्क लेयर जिसमें गेटवे और प्रोटोकॉल होगा। उसके बाद एप्लीकेशन में कंट्रोल क्लाउड और मतलब कि कैसे कंट्रोल कर रहे हैं दैट इज द वो। इसमें हम लोग 5 लेयर में पूरा सेपरेट एलिमेंट को हम लोग देखें। तो यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज आज यहीं तक क्लास रहने देते हैं और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंसर के बारे में डिस्कस करेंगे, सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर, और देखेंगे कि उसमें क्या आउटपुट आता है, कैसे आता है। क्योंकि अगर सेंसर आपको पता नहीं रहेगा, डिफरेंट सेंसर के बारे में नहीं पता रहेगा, तो आप जब IoT इंप्लीमेंट करने जाएंगे तो उसमें आप लोग को डिफिकल्टी होगा कि कौन सा सेंसर यूज करेंगे, यहाँ पे कैसे होगा, ये सेंसर है भी है नहीं है, या सेंसर को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो वो थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो ये है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं। अगर किसी को कुछ अभी भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज क्लास लेफ्ट कर सकते हैं। सर हाँ दिव्या, सर MQTT में वो फर्स्ट वाला T क्या था? फर्स्ट M फॉर मैसेज, Q स्टैंड फॉर क्यूइंग, मतलब कतार, मतलब कि मैसेज जो भी है कंटिन्यूस, T फॉर टेलीमेट्री और नेक्स्ट T फॉर ट्रांसपोर्ट। तो इसका यूज मतलब कैसे होता है? क्या यूज इसका? क्यूइंग मतलब कि कतार से जाता है, एक मैसेज गया उसके बाद नेक्स्ट जाएगा, ऐसा कंटिन्यू। मतलब देखिए कतार मतलब लाइन, समझते हैं ना, लाइन में हम लोग कतार में खड़ा होते हैं, एक के बाद एक इन होता है। Yes. वो मतलब वो मैसेज है कि 1 by 1 करके जाएगा, ऐसा नहीं कि 10 मैसेज लगातार आ जाएगा, ऐसा नहीं है। हम उसको MQTT को क्लास से पूरा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? थैंक यू सर। ओके।